अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोपोफॉल इंजेक्शन के बारे में। प्रोपोफॉल इंजेक्शन एक शॉर्ट एक्टिंग आईवी एनेस्थेटिक एजेंट है जो कि जनरल एनेस्थीसिया में इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक एम्प्यूल 20 ml का होता है जिसमें 200 mg होते हैं, और इसका एक वायल भी आता है जो 100 ml का होता है और इसमें 1000 mg होता है। प्रोपोफॉल इंजेक्शन का इस्तेमाल मरीज़ को किसी भी प्रोसीजर या सर्जरी से पहले बेहोश करने और दौरान ऑपरेशन मरीज़ की बेहोशी को सर्जरी या प्रोसीजर मुकम्मल होने तक लगाया जाता है। यानी इसका इस्तेमाल जनरल एनेस्थीसिया इंडक्शन और मेंटेनेंस के लिए होता है, और ये सेडेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जो वेंटिलेटर पे पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, उनकी सेडेशन को मेंटेन करने के लिए भी प्रोपोफॉल का इस्तेमाल किया जाता है। किसी प्रोसीजर यानी कि जिस तरह एंडोस्कोपी या सिग्माइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी का प्रोसीजर करना हो तब भी प्रोपोफॉल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके साथ कुछ और अद्वियात भी मिक्स की जाती हैं। प्रोपोफॉल इंजेक्शन चूँकि एक एमल्सीफायर मेडिसन है, एमल्सीफायर मेडिसन को यूज़ करने से पहले उसको अच्छे तरीके से शेक किया जाए। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल डाइल्यूट या अनडाइल्यूट दोनों तरीक़ों से किया जाता है। प्रोपोफॉल इंजेक्शन के डाइल्यूशन 5% डेक्सट्रोज या 1/4 सेलाइन के साथ करते हैं। ये मेंटेन करने के लिए आईवी इन्फ्यूजन में भी दिया जाता है। प्रोपोफॉल इंजेक्शन लगाने के बाद मरीज को 30 सेकंड के अंदर ही बेहोशी होना शुरू हो जाती है। इसका ड्यूरेशन 3 से 10 मिनट तक रह सकता है, लेकिन इसका डिपेंड करता है इसके डोज पे। जितना आप डोज ज़्यादा देंगे सेडेशन उतनी ज़्यादा होगी, जितना डोज कम होगा सेडेशन कम होगी, और इसी तरह ही जनरल एनेस्थीसिया की मेंटेनेंस होती है। देखा जाता है कि मरीज़ का जो प्रोसीजर या सर्जरी है वो कितने टाइम तक मुमकिन है, तो उसी हिसाब से इसका डोज मेंटेन किया जाता है, और इसी तरीके से जनरल एनेस्थीसिया भी मेंटेन होता है। जनरल एनेस्थीसिया में मरीज़ मुकम्मल बेहोश हो जाता है और मरीज़ की सेंसेस काम नहीं करती, यानी कि मरीज़ को किसी किस्म का ना तो दर्द महसूस होता है और ना ही मरीज़ किसी चीज़ को महसूस कर सकता है। प्रोसीजर मुकम्मल होने के बाद मरीज़ को रिकवरी रूम में रखा जाता है, जहाँ पे प्रोपोफॉल इंजेक्शन या किसी भी इंजेक्शन का एनेस्थीसिया का असर ख़त्म होता जाता है और मरीज़ की सेंसेस दोबारा वापस आती हैं और मरीज़ मुकम्मल होश में आ जाता है। नर्सिंग मदर्स यानी कि जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनमें प्रोपोफॉल इंजेक्शन का इस्तेमाल कंट्राइंडिकेटेड है, यानी कि नॉट रिकमेंडेड है। उन पेशेंट्स में प्रोपोफॉल इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। प्रोपोफॉल इंजेक्शन का कुछ मेडिसिन के साथ इंटरेक्शन है, जिसमें न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हैं, बेंजोडाइजिपीन है, ओपिएट्स हैं, इथानॉल है, नारकोटिक्स हैं और फिनोथायाजीन है। प्रोपोफॉल इंजेक्शन को 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम दर्जा हरारत पर रखना चाहिए। प्रोपोफॉल इंजेक्शन का कोल्ड चेन मेंटेन करना लाजमी है। टेम्परेचर डिरेंज होने की वजह से मेडिसिन की एफिकेसी पे असर पड़ सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।